देखो गाइस, ये भिंडी और वो छोटी वाली भिंडी और ये बड़ी भिंडी टोटल 1 बीघा की बोई है मैंने। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको आप बो तो कम से कम मतलब 2 या 2.5 फीट दूर रखें लेंथ और ब्रेथ, जैसे कि ऐसे और ऐसे 2.5 फीट, क्योंकि ये ना फैलता है। इसका नाम है राधिका भिंडी। ये देखो, ये इसका पौधा यहाँ है और ये यहाँ पे है, मतलब इसकी जो ये तने हैं ये बहुत फैलते हैं। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो मल्चिंग पेपर होता है वो लगा कर करे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग, मतलब अगर आपके पास बजट हो तो। क्योंकि मैंने अभी एवरेज निकाला था तो ये टोटल 1 बीघा में मुझे 10 से 15 हज़ार का खर्चा आया है, खरपतवार निकालने में और खेती में जुताई वगैरह सब करवाने में और पानी वगैरह फेरने में। तो बहुत ही आफत है, तो हो सके तो उसमें करना, क्योंकि वेल वेस्ट मेरी नज़र में वही है। अब आप खरपतवार निकलाने के जो मज़दूर करोगे उनके पैसे दोगे तो टोटल खर्च इतना हो ही जाएगा एक बार में, जितना आप एक बार मल्चिंग पेपर लगा लोगे। और एक बार लगाने के बाद में आप कम से कम 5 बार तो फसल कर ही लोगे उसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वेल डेवलप्ड किसान बनो। और मेन बात ये कि इसका ध्यान रखना कि ये 2.5 फीट दूर ही रखना। जो अब देख लो, ये पूरी भिंडी मैंने क्लोज बो दी कम से कम 1-1 फीट या 1.5 फीट दूर। तो दिक्कत ये हो रही कि वो गोड़ तने नहीं निकाल पा रहा है, तो तने नहीं निकालने की वजह से उसमें भिंडी की जो लागत है वो कम हो गई है बहुत। तो ये मेरा माइनस पॉइंट है खेती का, जो मैंने सीखा तो आपको बताया। प्लस आप इस चीज़ का ध्यान रखना, खेती में सबसे पहले भिंडी बो रहे हो तो कम से कम उनको 2 या 2.5 फीट दूर रखना दोनों साइड से, ठीक है। और खरपतवार के लिए तो कई केमिकल यूज़ मत करना, वो पॉली पेपर जो रहता है मल्चिंग पेपर वो यूज़ कर लेना। और उसमें भी छेद ध्यान से करना, क्योंकि बाद में फट जाएगा तो दिक्कत आएगी। ओके, मिलते हैं। और अभी तक मुनाफा इसमें कम से कम 3,000 का हुआ है और 15,000 तो मैंने लगा दिए टोटल 1 बीघा में। तो एक बार में मल्चिंग पेपर का यूज़ करो, नहीं खेती करो सही से, पानी भी कम लगता है और टाइम और दोनों चीज़ बच जाती है। ओके।